अहम और अफसोसनाक खबर है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। पाक फौज के 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, फौज जो है फौज भी माजरत के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर, 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फौजी शहीद हो गए। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफा हुआ है, आपके खिलाफ कोई आम लोग वो भी नहीं है। टीटीपी का मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ कि वो भी वेल ट्रेंड, प्रॉपर एक मैनेजमेंट है उनके पास। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कहावत है कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से होए। यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवाद निर्यात करता आ रहा पाकिस्तान अब खुद इससे बुरी तरह से झुलस रहा है। पाकिस्तानी सेना के ISPR ने बताया कि उत्तरी वजीरिस्तान जिले के दाता खेल तहसील में सैन्य काफिले पर बड़ा हमला किया गया। यह इलाका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के नजदीक है। दरअसल टीटीपी के हमले इन दिनों पाकिस्तान में लगातार तेज होते जा रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। दरअसल पाकिस्तान अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि एक बार फिर टीटीपी ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। एक दफा फिर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है दाता खेल में। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तकरीबन 2 दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जाने गई थी। और ये सिलसिला जैसे मैं आपको अक्सर वीडियोस में बता रहा हूँ कि ये दिसंबर और जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ मुतसिल बॉर्डर ड्यूरन लाइन और पाक अफ़गान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं ये वाक़या, हालांकि ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है। बीच में से थोड़ा सा गैप आता है 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन DG ISPR से कि टीटीपी के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा और उसकी वजह यह है कि ये एक मुश्किल जंग है। यकीनन एक गुरीला वार है। वो हमला करते हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि वो कोई एक प्रॉपर किस्म की इस तरह की फ़ोर्स नहीं है कि आप किसी फ़ौज के साथ, जिस तरह आजकल यूक्रेन
اور رشیا کی وار چل رہی ہے، تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو جواب دینا ٹھیک ہے، ایک کمزور ایک طاقتور، ایک الگ مطلب ڈس بیلنس ایک الگ چیز ہے، بٹ جو لڑائی ہے ان کی ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے جیسے ہی لوگ سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا، میری ابھی تک جتنے بھی آفیسر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے سرو کیا ہے اس ایریا میں، باجوڑ سے لے کے اور یہ ہمارا بارڈر جو بلوچستان میں بھی جاتا ہے وہاں تک جن جن لوگوں نے سرو کیا، اور میری کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت بعد میں سیکھی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز کو ہاتھ لگانا ہے اور کس کو نہیں آنا. ایک نارمل طریقے سے ہم کسی جگہ پہ اگر ہم کرتے تھے، آپریشن کرتے تھے اور اس جگہ کو خالی کرواتے تھے یا ان کو پکڑتے تھے یا مار لیتے تھے تو پھر کیا کرنا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں بہت ساری کیجوالٹیز اٹھانی پڑی. اب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو پھر نہیں کرتے. لیکن جو بھی کہیں ٹھیک ہے، لرن کیا ہوگا، اور یہ میں مانتا بھی ہوں جتنا ابھی تک میں نے اس جنگ کو کور کیا تو ایک ٹف سچویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف آپ کے خلاف کوئی عام لوگ وہ بھی نہیں ہیں. TTP کا میں ہمیشہ سے ذکر کرتا ہوں کہ وہ بھی ویل ٹرینڈ، اور ویل ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ ان کا جو دوسرا مطلب جو ایک چیز ہے ان کے اندر وہ ہے پراپر ایک مینجمنٹ ہے ان کے پاس. میڈیا کے ساتھ ان کے روابط یہ کرتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، پاکستان میں، افغانستان میں، باقی دنیا کے باقاعدہ مطلب ان کانٹیکٹ رہنے کی کوشش، پریس ریلیزز جاری کرنا، یہ ساری چیزیں جاری کرنا جو ہے وہ ایک پراپر منظم طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر، 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. پاک افغان بارڈر پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 7 ہمارے فوجی شہید ہو گئے. چونکہ ہمارے نزدیک یعنی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جتنا عرصے کی جنگ ہم نے دیکھی ہے تو 2 4 10 سویلین قتل ہو جائیں تو کوئی خبر نہیں ہے. اسی طرح سے اس طرح کے بھی اب خبر نہیں ہے. یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس وقت پاک فوج پر، ایک تو آپ اس کو پس منظر میں رکھ کے دیکھیں کہ وہ جو طالبان کے بعد اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس میں جو نرمی آئی تھی، یعنی یہ کہ وہ جو اٹیکس کم ہوئے تھے، وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جب مولانا فضل الرحمان کو بھی انگیج کیا گیا تھا کہ وہ بھی بات کریں، اور دوسرے ڈپلومیٹک مینز بھی ہم نے یوز کیے، اس کی تفصیل میں پہلے بھی لوگوں سے بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹیک کم ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے یہ جو پشاور میں جا کے یہ جو جلسہ کیا اور جو تقریر کی تھی، اس پر بھی جو میں نے تبصرہ کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھ دی تھی کہ یہ جو حقیقی آزادی، اور اس کے ساتھ جو خان صاحب نے واقعہ سنایا تھا نا کہ میں قبائلی علاقے میں گیا اور وہ بیوہ کو میں کبھی بھول نہیں سکتا.